नमस्कार, आप है IBN 7 के साथ और मैं पायल भुयन। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से। पीएम मोदी अब 26 तारीख की बजाय 25 तारीख को ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे और अमेरिका मोदी की अगवानी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है। बेहद व्यस्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वो अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को एक नए मुकाम पर पहुंचा सके। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं। सत्ता में आने के बाद ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी और सबसे अहम यात्रा भी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर लोगों को संबोधित करेंगे। इस जगह पर अमेरिका के दोनों पार्टियों के कन्वेंशन होते हैं, लेकिन पहली बार होगा जब कोई बाहरी नेता यहां से लोगों को संबोधित करेगा। इस गार्डन की क्षमता 20,000 के करीब है, लेकिन मोदी के पहुंचने से पहले ही यहां सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। यहां की तैयारियां और लोगों के उत्साह को जानने की कोशिश की हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन का ये इलाका भारी चहल पहल वाला इलाका है। 32nd और 33 स्ट्रीट के बीच में यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। ये वो आइकॉनिक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर नरेंद्र मोदी को 28 सितंबर यानी अगले रविवार को आना है और करीब 20,000 लोगों के इस अरीना में जहाँ मौजूद रहेंगे उनको वो संबोधित करेंगे। दुनिया के सबसे मशहूर एरिना में से एक मेडिसन स्क्वायर गार्डन को माना जाता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो यहाँ पर बहुत से कॉन्सर्ट्स लगातार होते रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर इवेंट्स करते रहे, चाहे वो मैडोना हो, चाहे वो पिटबुल हो, बिली जोएल का कॉन्सर्ट यहाँ होने वाला है। उन सब के बीच में नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर भाषण देंगे। 20,000 टिकट बिक चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो अभी भी इस इवेंट में आने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोग मायूस ना हो, इसीलिए यहाँ से कुछ दूरी पर टाइम स्क्वायर है जहाँ पर इस तरह की स्क्रीन्स लगी हुई हैं। उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के भाषण को लाइव टेलीकास्ट करने का इंतजाम करीब 80 मुल्कों में भी किया गया है। उन 80 मुल्कों में भी नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ये वो तमाम भारतीय हैं जो नरेंद्र मोदी को मिल नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, दूर दूर से यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे अमेरिका से, यहाँ तक कि कनाडा से, आसपास के मुल्कों से भी लोगों ने बाकायदा टिकट लिए हैं, पासेस लिए हैं यहाँ आकर उनके भाषण को सुनने के लिए। अभी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस इलाके में कैमरा अलाउड नहीं है, आज भी अलाउड नहीं है, उस दिन भी अलाउड नहीं होगा। केवल जो लोग इस इवेंट को टेलीकास्ट करने वाले हैं वही अंदर जा पाएंगे। पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ रहेगा। केवल बाहर सड़कों पर रोजमर्रा की तरह जिंदगी चलेगी, लेकिन जो भी अंदर जाना चाहता है उसको तमाम सुरक्षा इंतजामों से गुजरना होगा। एक बात और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ भाषण दे रहे होंगे उस वक्त नरेंद्र मोदी को सुनने वालों की जो कतार टाइम स्क्वायर पे होने वाली है, बताया जा रहा है कि अगर 20,000 लोग अंदर हैं तो करीब 10,000 लोग के आसपास टाइम स्क्वायर पर उस बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण को सुन रहे होंगे। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भाषण है ये, और इस राजनीतिक भाषण पर दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि दुनिया भर के एनआरआईज, दुनिया भर के और लोग उनको सुन रहे होंगे। वो ये जानना चाहेंगे कि इस राजनीतिक उद्बोधन के पीछे, भाषण के पीछे का मकसद क्या है। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश इस मंच के जरिए जरूर करेंगे। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क से IBN 7 के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वहां पर मौजूद है। वह वो पर्यावरण मंत्री के तौर पर UN समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। न्यूयॉर्क में प्रकाश जावड़ेकर से बात की हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने। जावड़ेकर का कहना है कि अमेरिका के लोग प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस वक्त हम टाइम स्क्वायर पे हैं। भारत के सूचना प्रसारण मंत्री के साथ हैं, प्रकाश जावड़ेकर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जावड़ेकर साहब, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं अगले शुक्रवार को, उसकी तैयारियों के लिए आप यहाँ पे, आप किस लिए हैं? नहीं, मैं तो आया हूँ पर्यावरण मंत्री की हैसियत से। यहाँ आर्थिक जो सत्ताएं हैं, मेजर इकोनॉमिक फोरम, उसकी आज चर्चा है। एनवायरमेंट पेरिस का जो कॉप होने वाला है 2015 में, समझौता एक नया, और
जो कल यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है क्लाइमेट चेंज पे, उसी के लिए मैं आया हूं एज ए पर्यावरण मंत्री। लेकिन मेरे सारे भारतीय मिल रहे हैं और आज भी मैं न्यू जर्सी में शाम को जा रहा हूं, तो वहां ऐसी जोश और तैयारी है। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर ए लीडर। एक दुनिया देख रही है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मैंडेट जिस नेता ने जीता है वो है कैसा, कैसे बोलता है और क्या सपने लेकर आता है और क्या अवसर है दुनिया को भी। जावड़ेकर साहब, जो मेडिसिन स्क्वायर का इवेंट है, पहली बार पब्लिक रिसेप्शन भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूयॉर्क में एक अरीना में, ये किस तरीके से? सुना कि सारे टिकट्स बिक चुके हैं? या 20,000 तो एक महीने पहले बिक चुके हैं जैसे ही होगा। एक्चुअली लाखों लोग आना चाहते और इसलिए मैं देख रहा हूं जैसे टाइम स्क्वायर अगले रविवार को पूरा का पूरा जाम होगा। यहाँ भी 20-30 हजार लोग होंगे और कुल मिला के ये पहली दफा इस तरह का जलवा होगा विदेशों में, किसी दूसरे बाहर के नेता आके, यानी यूएस के धरती पर ये जलवा होगा। ये भीड़ कहाँ से आ रही है? इकट्ठा किया जा रहा है, मांगा जा रहा है? नहीं, लोग खुद आ रहे हैं ना भाई, बाहर से भी आ रहे हैं। खुद न्यूयॉर्क में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबकी उम्मीदें हैं और वो देश के लिए कुछ कर गुजारने की उनकी भी इच्छा है और उसी का प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं और इसलिए वो आ रहे हैं। आपके हिसाब से जब बराक ओबामा मोदी वाशिंगटन में मिलेंगे 29-30 तारीख को, तो किन चीजों पर सबसे अधिक भारत नेगोशिएट करेगा? मुझे लगता है दोनों देशों के आपसी संबंध बहुत गहरे हैं और गहरे और बन सकते हैं और इसलिए बहुत महत्व के है दोनों को और इसलिए हर क्षेत्र में अमेरिका और भारत का सहयोग बढ़ेगा और जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं मोदी जी हमेशा ही, जैसे आपने देखा है अभी तक का। तो मुझे लगता है इससे अच्छा नतीजा आएगा और अमेरिकन प्रशासन भी बहुत गंभीरता से और बहुत उत्सुकता से इस विजिट को देख रहा है। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री, भारत के पर्यावरण मंत्री भी हैं, जो न्यूयॉर्क में क्लाइमेट चेंज की यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। लेकिन इनका ध्यान भी नरेंद्र मोदी की यात्रा पर, उनके उस मेडिसिन स्क्वायर के इवेंट पर लगा हुआ है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN 7। मोदी के अमेरिका दौरे के पल पल की खबर IBN 7 आप तक पहुंचाता रहा है और सारे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBN 7। लेकिन सीधे अमेरिका से IBN 7 की टीम लगातार दौरे से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहा है। मोदी अमेरिका जाने को लेकर वहां के लोग, खासतौर पर मुसलमानों में कैसा रुख है उनका, इस पर हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने बात की कारोबारी और मोदी के समर्थक जफर सरीशवाला से। इस वक्त न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे हम मौजूद हैं, IBN 7 की टीम। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी और मेरे साथ बात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर जफर सरीशवाला हैं। भारतीय टीवी पर, चैनल्स पर आप अक्सर जफर भाई को देखते आए हैं। खासियत है कि गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, व्यापारी हैं बड़े और अमेरिका में सालों तक काम कर चुके हैं। लेकिन जफर साहब की एक और पहचान है, जफर साहब उन लोगों में थे जो नरेंद्र मोदी के विरोधी के तौर पर जाने जाते थे। जफर साहब, आप जब यहाँ पर थे अमेरिका में, आपने मुहिम छेड़ी थी, लेकिन आज आप मोदी साहब के साथ खड़े हैं, क्यों, क्या वजह? देखिए, एक तो मुझे वो सर्कल को कंप्लीट करना था। ये शुरू किया था मैंने 2002 अप्रैल में और जो सारा हुआ, वीजा कैंसिल वगैरह हुआ, उसके बाद हमारा उनसे, मोदी साहब से ताल्लुक हुआ, हमने उनको पहचाना, देखा। तो आज जब मोदी साहब आ रहे हैं अब अमेरिका में, तो वो एक सर्कल पूरा होगा अब, तो वो मुझे घड़ी देखनी है अब। सुना है कि इस बार सड़कों पर जब मोदी साहब यहाँ आएंगे, इतने सालों के एंटिसिपेशन के बाद, विरोध करने वालों के ऊपर स्वागत करने वाले ज्यादा हावी होने वाले हैं। देखिए, विरोध करने का तो हर एक को राइट है, डेमोक्रेसी है, लेकिन ये विरोध वाला जो मामला है, वो बोलते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में वो गन्ने का जो जूस निकालते हैं, वो गन्ने वाला जो है उसको निचोड़ कर अब वो विरोध इतना उसको निचोड़ लिया है कि अब उसमें रस बाकी है नहीं। लेकिन फिर भी अब चूंकि कुछ लोगों को आदत ही पड़ जाती है विरोध करने की, तो मेरे ख्याल से वो एक आदत ही का, तो शायद सीरियसली लिया भी नहीं जाता है। इसलिए कि देखिए, खासतौर से जिन लोगों के लिए वो विरोध कर रहे हैं, मुसलमान, वो मुसलमान तो मोदी के साथ जुड़ गया है हिंदुस्तान में। गुजरात का मुसलमान तो उससे पहले जुड़ गया था मोदी के साथ। तो ये तो चूंकि कुछ लोगों की दुकान चलती है, ये भी एक कारोबार है दुनिया में बहुत बड़ा, लोगों की मुसीबत पे जीना।
तो चूंकि वो दुकान बंद हो गई है तो क्या करें, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो विरोध जो है उसका अब कोई माने नहीं रखता। मेडिसन स्क्वायर इवेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? पब्लिक रिसेप्शन, किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इतनी बड़ी पब्लिक रैली है, पब्लिक रिसेप्शन आज तक नहीं हुआ, ये क्या दिखाता है? ये जो है मोदी साहब की मकबूलियत है। हिंदुस्तान में तो हमने देखा कि जहां जाते थे, और मैंने एक खास बात देखी थी मोदी साहब की, इसलिए कि उनसे जो मुसलमान बहुत ही कट्टर विरोधी थे, लेकिन 10-11 साल में मैं कम से कम 250 से ज्यादा मुस्लिम डेलीगेशंस को लेकर गया था। और एक बात 100% देखी मैंने कि जो पहले मिलने से पहले मोदी का बड़ा दुश्मन होता था, लेकिन मिलने के बाद जब वो बाहर निकलता था तो कहता था यार पता नहीं है किस आदमी से हम मिले, तो वो उनका दीवाना हो जाता था। और वो यहाँ होने वाला है मेडिसन स्क्वायर में, इसलिए कि जब लोग उनको देखेंगे तो उनके दीवाने हो जाएंगे। वो एक उनमें खुदादाद एक सिफत है जो अब अमेरिका को देखने मिलेगी। चलिए, शुक्रिया जफर भाई हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जफर सरेशवाला, उनको लगता है कि जब अमेरिकन सुनेंगे, अमेरिका में रहने वाले इंडियन जब सुनेंगे नरेंद्र मोदी को, तो शायद वो लोग बहुत आसानी से उनके मुरीद भी हो सकते हैं। आज इतना ही, लेकिन फिलहाल हम आपको वापस लिए चले स्टूडियो में। मैं पंकज तोमर अपने कैमरामैन के साथ शुक्रिया अदा करूंगा भारत का कि जफर सरेशवाला और तमाम हिंदुस्तानी जो है वो नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। क्या होगा ये तो फ्राइडे के बाद जब मोदी साहब पहुंचेंगे तब पता लगेगा।